सुप्रभात बच्चों, आज हम बात करेंगे नाटक खेल खेल में। खेल खेल में एक नाटक है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे अपने खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ कभी कभी वो उन खिलौनों को लेकर लड़ाई भी आपस में करने लग जाते हैं। तो एक ऐसा ही छोटा सा नाटक है जिसमें ये बताया गया है कि खिलौनों से किस प्रकार प्यार करना चाहिए और खेल खेल में हमें आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम एक वर्ग पहेली से। इसमें एक बहुत सारे खिलौनों के चित्र दिए गए हैं और एक पहेली दी गई, उसमें से आपको ढूंढ कर सर्कल करना है उन खिलौनों के नाम पर। मैंने इसमें कर दिए हैं लेकिन आपको एक बार मैं वापस समझा देती हूँ। गुड़िया, बल्ला, रेलगाड़ी, गेंद, जॉकर, कार, ये 6 इस वर्ग पहेली में खिलौनों के नाम हैं। और इस नाटक के पात्र जो हैं वो है चिंकू, मीनू, मम्मी और पापा। तो चलो आज हम इस नाटक के बारे में आपसे बात करते हैं, पुनः इसका दोहरान करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि चिंकू और मीनू के जो पिताजी हैं वो बेंगलुरु से 2 खिलौने लेकर आए हैं, जो कि एक गुड़िया है और एक हवाई जहाज़। चिंकू इस हवाई जहाज़ को लेकर बड़ा इतराता, वो कहता है मेरा दोस्त जो है उसके पास भी हवाई खिलौने हैं। वो बड़ा घमंड दिखाता है कि मेरे सारे खिलौने बाहर के हैं, विदेशी हैं। तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि नहीं, हमें सदैव अपने ही वस्तुओं से प्यार करना चाहिए, अपने देश की वस्तुओं से ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी वस्तु का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यदि हम अपने देश का सम्मान नहीं करेंगे, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का आदर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। तो उसे समझाते हैं कि हमें अपने देश की बनी हुई वस्तुओं पर गर्व करना चाहिए। और एक वो गुड़िया लेकर आए हैं, तो मीनू उस गुड़िया को लेकर बहुत ही इतराती हुई पूरे घर में घूमती रहती है। इस नाटक में पिता जो है बेंगलुरु से खिलौने लेकर आए हैं, गुड़िया और हवाई जहाज, और उनके 2 बच्चे बताए गए, चिंकू और मीनू। दोनों अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ करते हैं और आपस में लड़ते भी हैं। कई बार आपस में लड़ने लग जाते हैं, तूने मेरे खिलौने की, मेरी गुड़िया की तारीफ़ क्यों नहीं की, तूने मेरी इसकी बुराई क्यों की। ऐसे करके आपस में वो बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। और अलग अलग उनके पात्र हैं। ये पात्र के अनुसार जो बने हुए होते हैं, जिसमें पात्र होते हैं, और वो पात्र आपस में जब बात करते हैं तो उसे हम नाटक कहते हैं। इसी तरह से कुछ पात्र ऐसे भी होते हैं जो जब बात करते हैं तो उसको हम रचनात्मक लेखन में संवाद भी कहते हैं, कि जब 2 लोग आपस में किसी विषय पर बात करते हैं तो संवाद कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो है इसको हम नाटक कहते हैं। फिर एक दिन दोनों अपने आप को मना लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे की खिलौनों की बुराई नहीं करेंगे और आपस में एक दूसरे के खिलौनों का ध्यान रखेंगे। तो दोनों फिर आपस में, चिंकू जो कहता है कि चल तेरी मेरी हवाई जहाज़ है, उस पर तेरी गुड़िया को बिठाकर मैं शेयर करवाता हूँ, और दोनों फिर आपस में खेलने लग जाते हैं। और अंत में दोनों प्यार से खेलते हुए अपने खिलौनों की तारीफ़ करते हैं और अपने ही खेल की दुनिया में खो जाते हैं। और पिता और माता दोनों देखते रहते हैं कि ये कितना अच्छा बचपन है, जिसमें पल में लड़ते हैं और पल में वापस मिल भी जाते हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों की बातों में खिलौनों को लेकर होने वाली छोटी छोटी नोक-झोंक को हमें नज़रअंदाज करके इनकी खेल की भावना को हमें बढ़ाना चाहिए। इस चित्र में हमने देखा कि दोनों फिर अपने खिलौनों में मस्त हो जाते हैं और वो रिमोट से अपनी हवाई जहाज उड़ाता है और उसके ऊपर मीनू की गुड़िया को बिठा लेता है। अब इसमें
दिए गए हैं कुछ सवाल। पापा कहाँ गए? बेंगलुरु। चिंकू ने खुद को क्या कहा? पायलट। जो हवाई जहाज उड़ाता है उसे हम पायलट कहते हैं। रेलगाड़ी चलाता है उसे रेलगाड़ी चालक कहते हैं। गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी थी? हरे रंग की। तो बच्चों, आपको इसके शब्द अर्थ अच्छी तरह से याद करने हैं और साथ ही साथ इसके बीच बीच में से प्रश्न भी आपको बनाने हैं और बनाकर उसको याद करने हैं। कई बार बीच बीच में से प्रश्न भी आते हैं, जैसे चिंकू का मित्र उसे क्या कहता था? वो चिंकू के मित्र के पास कौन से खिलौने थे? इस तरह से आप बीच बीच में से सवाल बना सकते हो। धन्यवाद।